नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कट ऑफ क्रैकर्स चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स के विषय में। पार्ट 1 में जो रहेगा वो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के विषय में, और जो सेकंड पार्ट इसका आएगा वो आधुनिक इतिहास की जितनी सारी बुकें रहेंगी उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ आज चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे वो पाणिनि थे, जो कि एक संस्कृत में रचित बुक थी, और इसमें 8 लेसन और 4000 सूत्र थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो जो अर्थशास्त्र है वो राज्यशास्त्र और राजनीति से संबंधित एक बुक थी, जो कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है? जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहड़ थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल के दौरान विशाखा दत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस का मुख्य विषय क्या है? तो मुद्रा राक्षस का जो है वो मुख्य विषय चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता में आना, नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता में आना, 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता में आना, यही मुद्रा राक्षस का मेन पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्राचीन कालीन प्रसिद्ध कहानी संग्रह पंचतंत्र के मूल रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के मूल रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्ट्रक्चर साहित्यिक कृति कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम भी है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है और रघुवंशम भी है। ये तीनों पुस्तकें जो हैं वो कालिदास द्वारा रचित है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कालिदास द्वारा रचित नहीं है तो वो ये होगा मृक्ष कटिकम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मृक्ष कटिकम नाटक के लेखक कौन है जिसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी? तो इसके लेखक जो हैं वो शूद्रक होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान अल बरूनी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो अल बरूनी द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का इतिहास बताने वाली आइन ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो इन दोनों पुस्तकों के लेखक जो हैं वो अबुल फजल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम, उनकी बहन थी, उन्होंने रचना हुमायूंनामा की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य शाहनामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनस्यांग के यात्रा वृतांत को निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो सी यू की को वेनस्यांग के यात्रा वृतांत के नाम से जाना जाता है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मौर्य काल के भारत का विवरण देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि भी थे, और इनको सेलुकस निकेटर ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता द्वारा प्रसिद्ध यात्रा वृतांत रेहला किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो होगा ये अरबी भाषा में लिखा गया था। ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया था। और इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को से आए हुए थे लगभग 1333 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु में रचित ग्रंथ अमुक्त माल्यद का मुख्य विषय क्या है? तो अमुक्त माल्यद का मुख्य विषय राज्य शिल्प और प्रशासन है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कविराज की उपाधि दी गई जिसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ लिखा था। तो ये होगा अमोघ वर्ष प्रथम। ये राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजाओं में से एक अमोघ वर्ष प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। यहाँ पे राजा का नाम पूछ रहा है तो लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल में सेन वंश उस वक्त राज कर रही थी, तो उसके दरबारी कवि जो थे जयदेव थे और इनकी पुस्तक का नाम जो है वो गीत गोविंद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि महारानी वाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। यह किस भाषा में है। तो यह जो है वो संस्कृत भाषा में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दक्षिण भारत के महान तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है। तो शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आडिगल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रसिद्ध तमिल नीति शास्त्र ग्रंथ तिरुककुरल के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो तिरुककुरल के रचयिता जो है वो इलांगो इलांगो अदिगल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है जिसमें कल्याणी के चालुक्य राजा का वर्णन है। तो ये बिल्हण होगा इसका करेक्ट आंसर। मुगल शहजादे दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से किया था। तो ये होगा शीर ए अकबर नाम से फारसी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक चरक संहिता चिकित्सा की किस विद्या प्रणाली से संबंधित है। तो ये होगा आयुर्वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध दरबारी कवि ने तुगलकनामा और खजाइन उल फतूह की रचना की थी। तो किस प्रसिद्ध दरबारी कवि ने। तो अमीर खुसरो ने। इन्हें तूतिए ए हिंद भी कहा जाता है। तो चलिए थैंक यू।